परमेश्वर का भय मानना हमें पवित्र जीवन बिताने के मदद करता है। 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 2 कुरिन्थियों 7:1, सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Fear of God will help us to maintain the holy life. परमेश्वर का भय मानना हमें पवित्र जीवन बनाए रखने के लिए सहायता Whether करेगा। others seeing us or not, when we will have the fear of God, we will not do any wrong. चाहे हम दूसरा में देखा या ना देखे, लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा तो हम कोई गलत नहीं करेंगे। This is what we see in the life of Joseph. ये हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। He told to his brethren also, do this and live, because I fear God. उसने अपने भाइयों से भी कहा कि तुम ऐसा करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता He हूँ। feared God. वो परमेश्वर का भय मानता That's why था, he could able to maintain his holy life. इसलिए अपने पवित्र जीवन को बनाए रख सका। What is the meaning of fearing God? परमेश्वर का भय मानने का क्या अर्थ है? Fearing God means honoring God. परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है उसका आदर करना। We can only honor God in the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसका आदर कर सकते हैं। Worshipping God means honoring God also. परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ है उसका आदर So the करना। word of God says, Psalm 29 and verse 2, भजन संहिता 29 का दूसरा वचन में कहा, worship the Lord in the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की उपासना करो। So fearing God means worshipping God, and that shows honoring God. परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है कि उसका आदर, उसकी आराधना करना अर्थात उसका आदर करना। So how can we honor God? हम कैसे प्रभु का आदर कर सकते हैं? In the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर। Jesus' beauty is his holiness. यीशु की जो सुंदरता उसकी पवित्रता है। He is beautiful in holiness. वो पवित्रता में शोभायमान है। That's why he is called the rose of Sharon. इसलिए वो शारोन का गुलाब कहलाता है। Full of fragrance, सुगंध से भरपूर है, full of beauty, सुंदरता से परिपूर्ण है, beauty of holiness, पवित्रता की शोभा fragrance of love, और प्रेम की जो सुगंध है fragrance of humility, और दीनता की सुगंध, fragrance of meekness and lowliness. नम्रता और दीनता की जो सुगंध। Let's all close our हम eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Servant of God should have these qualities, not only the servants of God, the believers too. केवल परमेश्वर के सेवक को नहीं, लेकिन विश्वासी के अंदर भी ऐसे गुण पाए जाने चाहिए। And above all these qualities we can have when we will have the immense grace of God. इतना ही नहीं, जब परमेश्वर का बहुतायत का अनुग्रह हम पर होगा तो ये सारे गुण हमारे जीवन में दिखाई दे सकेंगे। Grace of God, only those people will get, those who humble themselves. जो लोग अपने आप को दीन करते हैं उनको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। Let's all close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करें। Our this beloved sister Puriyama Lucas, she finished her course. She finished her ministry upon this earth victoriously. हमारी प्रिय बहन पुड़िया लूकोस ने अपनी इस पृथ्वी पर की दौड़ को जय के साथ पूरा कर लिया। Though at the end of her life she suffered a little bit. यद्यपि अपने जीवन के अंत में उन्होंने थोड़ा बहुत कष्ट उठाया। One day ahead of her death, उनकी मृत्यु के एक दिन पूर्व I saw in a dream मैंने स्वप्न में उन्हें देखा, that she knelt down and prayed. उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। Then I found that now knelt down and prayed, that means she is in the presence of God. घुटने टेक के प्रार्थना किया अर्थात वो परमेश्वर के सम्मुख में है। She is there, she went to the presence of God. That means she went to the presence of God. अर्थात अभी वो परमेश्वर के सम्मुख में चली गई Or है। she will go, because I saw in her prayer, she knelt down and prayed one day ahead of her death. उनकी मृत्यु के एक दिन पूर्व मैंने ऐसे स्वप्न में देखा था कि उन्होंने घुटने टेके हुए प्रार्थना कर रही थी। So that shows that now she prepared herself to go to the presence of God. ये दिखाता है कि परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था। Let's all fully surrender to the Lord. हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए सौंप Let us देंगे। fully surrender to the word of God. प्रभु के वचन के लिए हम पूरी तरह से सौंप देंगे। Let us wholeheartedly serve the Lord हम पूरे हृदय से प्रभु की सेवा till the करेंगे last breath of our life. हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक। Then God will say, तब प्रभु कहेगा, well done, good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वासी Well done, दास। good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वासी Who दास। remain faithful to the very end. अंत तक तो विश्वासी We रहे। need the power of God. हमें प्रभु की Let's सामर्थ्य। all see the new anointing right हम now. अभी एक नया अभिषेक को पा रहे Let's हैं। all fill with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर See जाएं। the new anointing. नया अभिषेक को पा Come रहे on, हैं। the new stand. नया बल को धारण So that we may get ready in the Spirit to meet the Lord. ताकि हमें प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो सकें। Hallelujah, 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 hallelujah.
has given to us by His resurrection from the dead. Let's all praise God. मरियों में से अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने हमको दी हुई इस जीवित आशा के लिए प्रभु की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. As our dear sister completed us, race a journey victoriously and join with the Lord, God should help us also to live such life and get ready to meet Jesus to be with Him. Let's praise God. जैसे हमारे प्रिय बहन ने जय के साथ अपनी दौड़ को पूरा किया, उसी तरह से प्रभु से मिलने के लिए अपनी दौड़ को जय के साथ पूरा करने के लिए प्रभु हमारी भी सहायता करने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. The remaining part of this service, God should undertake and bless it and take us safely to the cemetery also. Let's praise God. आराधना के शेष भाग को प्रभु बोझ उठाकर आशीष करना चाहिए, सुरक्षित हमको कब्रिस्तान में ले जाना चाहिए, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Mother daughter. उसके लिए स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच यीशु के पास भी है, अब यीशु का गोदी में बैठ गए, वो खुशी बना रही। इसी तरह का हम हर एक लोगों का जीवन पूरी तरह बनाकर प्रभु के पास जाने का आपने हमें हर रोज जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करना चाहिए। हम बहुत बड़ा उम्मीद में रहने वाला भय के साथ, प्रार्थना का जीवन के साथ, बड़ा आशा के साथ प्रभु के साथ रहकर सेवा करके खड़ा करके प्रभु के पास जाने के लिए हम सबको अनुग्रह देते प्रभु जी। सचमुच पूरा आज्ञाकारी होकर हर एक बातों में प्रभु का नजर में अच्छा भला जीवन बिताने के लिए सारे लोगों को अनुग्रह दे। खुदा बाप का हाथ में और एक बार हम हर एक लोगों को हम सौंप देते प्रभु जी। कब्रिस्तान में जाने के समय पर भी प्रभु का हजूरी हमारे साथ होने दे। उधर का आराधना भी खुदावंद बोझ उठाना चाहिए, समय पर सब कुछ पूर्ण रीति से होने के लिए प्रभु मदद कर, सबको आशीष दे, बरकत दे। हमें भी प्रभु का हाथ में सौंप दे रही, यीशु के नाम से मांगते हैं। Now those who want to see this sister, you can come. Then after that we will take the body to the cemetery. अभी जो इस प्रिय बहन को देखने के लिए आना चाहते हैं देख सकते हैं, उसके बाद उनके शव को कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। First the believer sister, please do come first. पहले विश्वासी बहन लोग आ सकते हैं। Yes. व्यवस्था की गई, इसलिए जो लोग जाना चाहते हैं, जिनके पास अपने वाहन नहीं है, वे लोग बस के पास आ सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ आइए। अभी रुकना नहीं, प्लीज जल्दी देख के जाइए। Sister also please save it.
जिंदगी जो अपनी कुर्बान करते
turn to Psalms chapter 116, verse 15. आज के हमारे ध्यान के लिए वचन सीखते हैं 116 का 15 वचन। 116 का 15। Here it is written, precious is the death of the precious is in the sight of the Lord is the death of his saints. यहाँ लिखा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। Here in the sight of the Lord, the death of the saints are precious. यहाँ पे लिखा है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। Precious means a rare commodity. और अनमोल कहने से बहुत ही कम मिलने वाली कोई वस्तु। It is of a great value. वो बहुत ही मूल्यवान है। We see in the world there is a death of the wicked people as well as the death of the saints. संसार में देखते हैं दुष्टों की भी मृत्यु होती है और भक्तों की भी मृत्यु होती है। Death of the saints here refers to a group of people who attain the perfection of the Lord Jesus यहाँ Christ. भक्तों की मृत्यु एक जो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह की सिद्धता को प्राप्त कर लिया। If you see the value of a common man, एक साधारण मनुष्य के मूल्य को देखने से it is of a few rupees only. और वो थोड़े ही रुपए का है। The chemical content of a human being is only a few rupees. और एक मनुष्य का जो साधारण मनुष्य का मूल्य है थोड़े ही रुपए का है। When his soul is departed, it has got no value. परंतु जब उसका आत्मा उससे अलग हो जाता है उसका कोई भी मूल्य नहीं But a होता। sanctified soul is of a great value in the sight of God. परंतु शुद्ध किया हुआ जो प्राण है आत्मा है उसकी परमेश्वर की दृष्टि में उसका बहुत ही मूल्य है। Here the Lord says that, the word of God says, यहाँ प्रभु का वचन कहता है when you turn to Isaiah chapter 13 verse 12, यशायाह 13 का 12, there, I will make man more precious than fine gold, even a man precious than the golden wedge of Ophir. मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओफीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। So here the Lord says, I'll make man more precious than the fine gold. यहाँ प्रभु कहते हैं मैं मनुष्य को कुंदन से और ओफीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। Precious here means rare. In italic word it is written rare. और बहुमूल्य कहने से उसको हाशिए में लिखा है वो बहुत ही कम पाया जाता है। Then again we see in the book of Isaiah that since thou art precious in my sight. और फिर हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं क्योंकि तू मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है। It means that the Lord wants to make us precious. ये प्रभु को प्रसन्न योग्य बात है कि वो हमें बहुमूल्य बनाए। Today we are going to see how we can become precious in the sight of the Lord. आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे बहुमूल्य बनते हैं। Lord says in book of Exodus chapter 19 verse 5, if you obey my voice and keep his covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me. प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य ठहरोगे। When we obey the voice of God and keep his covenant, जब हम परमेश्वर की आवाज की आज्ञा मानते हैं उसका पालन करते हैं, then we become a peculiar treasure. तब हम परमेश्वर का निश्चित धन बनते हैं। Same thing we see in the New Testament also in the 1 Peter 2nd chapter that he want to make us a peculiar people. फिर यही बात हम पहले पत्रस में भी देखते हैं कि वो हमें बहुमूल्य लोग अनमोल लोग बनाना चाहता है। There are different ways we can become precious, but here today we can see we can become precious through the sufferings. और बहुमूल्य बनने के कई तरीके हैं। आज हम देखेंगे कि दुख उठाने के द्वारा हम बहुमूल्य बनते हैं। कष्ट उठाने through the sufferings. कष्ट उठाने के द्वारा हम बहुमूल्य बनते हैं। I had a chance 2 days back to listen to the testimony of this dear sister, Podiama sister, when she went to 2019 to the Sri Lanka convention. I heard a testimony. और जब वो श्रीलंका 2020 में गई थी वहाँ मैंने उनकी जो उन्होंने गवाही दी उसको 2 दिन पहले मैंने सुना था। So in the testimony few points I would like to enlighten. और उस गवाही में कुछ भाग इस तरह थे। She saw before coming to the ministry, saw a vision about herself. और सेवा में आने से पहले उन्होंने अपने बारे में एक दर्शन देखा। She was crossing a bridge. वो एक पुल को पार कर रही थी। Which when she was crossing it was very bumpy, very bumpy. और जो पुल को पार करी थी वो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। She could catch hold of the rope and able to go forward. Underneath was full of water. और वो एक रस्सी को पकड़ के जो पुल के ऊपर बंधी थी वो पार जाने की कोशिश कर रही थी, नीचे पानी था। After we reached the other side, she could see the servants of God. और दूसरी छोर पे पहुंचने के बाद उसने परमेश्वर के सेवकों को देखा। She could not understand meaning. She told the servants of God. Then they told, "It is your calling." और वो समझ नहीं पाई। उन्होंने सेवकों को बताया, उन्होंने कहा ये आपकी बुलाहट है। Her calling itself from the beginning. प्रभु के लिए कष्ट उठाए। When she came in the year 1976, जब वो सेवा में 1976 में she आई, told the Lord, it says, "Lord, put me in a place where there is lot of sufferings." उन्होंने प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना की, प्रभु जहाँ बहुत अधिक कष्ट है ऐसे स्थान में मुझे लेके But she जाना। told that I was put in the best prosperous place for 14 years in the Madras Center. उन्होंने फिर बताया कि सबसे पहले 14 साल तक मद्रास सेंटर में
सबसे समृद्ध प्रेतों में उन्हें रखा As you गया। know, after that she went to Andamatan, Calcutta. उसके बाद माध्यमांस गई और फिर कलकत्ता भी गई। When she went to Calcutta, God reminded of the vision which He had shown to her और जब वो कलकत्ता गई जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिखाया था वो दर्शन प्रभु ने स्मरण दिलाया about the life of suffering she had to go through if you want to reach her destination. यदि उन्हें अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना उन्हें कष्टों के जीवन से जाना पड़ेगा। So that is, in that way, she had a revelation about the sufferings of Christ. इस तरह से उन्हें मसीह के कष्टों के बारे में एक मुकाशवा था। She told that Jesus suffered for me, I also need to suffer for Christ. उन्होंने कहा यीशु ने मेरे लिए कष्ट उठाए, दुख उठाए, मुझे भी उनके लिए कष्ट उठाने There हैं। is a saying that the habits which we get it in the beginning when we are cradled will follow till the death. और ऐसी एक कहावत है जो आदतें हमारे झूले में हमारी बन जाती हैं वो हमारी मृत्यु तक हमारे साथ बनी रहेंगी। In Tamil they say, Tottila palakam sudugaru mattam. Tottila palakam. तमिल में ऐसे कहते हैं कि झूले में हमारी आदतें बन जाती हैं वो मृत्यु तक हमारे साथ रहेंगी। When she was born, when she came into the ministry, there she had about the revelation about the sufferings for Christ. जब वो सेवा में आई उन्हें मसीह के कष्टों के बारे में एक मुकाशवा था। She chose to suffer with the people of God like Moses. उन्होंने मूसा के समान परमेश्वर के लोगों के साथ कष्ट उठाना चुन लिया। When she came to the ministry, she chose to suffer with the people of God. जब वो सेवा में आई उन्होंने प्रभु के लोगों के साथ कष्ट उठाना चुन लिया। Then she put on able to arm herself with the same mind of Christ. और फिर उन्होंने मसीह के उसे दुख उठाने की मनसा को धारण कर लिया। So these two aspects made her to really mold her characters. और ये दो बातों ने सचमुच में उसके स्वभाव को ढाल के बनाया। Sufferings will help us to really attain the perfection of the Lord Jesus Christ. कष्टों के द्वारा वास्तव में हम मसीह की सिद्धता को प्राप्त कर सकते The हैं। word of God says we become perfect through sufferings. प्रभु का वचन कहते हैं कष्ट उठाने के द्वारा हम सिद्ध बनते हैं। Then we are not, through sufferings we can also attain perfection in obedience. और जो हम कष्टों के द्वारा संपूर्ण हम जो आज्ञा मानना है उसे भी प्राप्त करते हैं। Obedience means how we can experience suffering through obedience. और कैसे हम आज्ञा मानने के द्वारा कष्ट उठाते हैं। A child of God who receives the Holy Spirit is the one who obeys Him, और obey the Holy परमेश्वर का Spirit. बच्चा जिसने पवित्र आत्मा पाया है वो पवित्र आत्मा की आज्ञा मानता है। He needs to be guided by the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा से अगुवाई पाने की जरूरत So है। whenever our will is broken down, or when we are guided by the Holy Spirit, our will is broken down, there is a suffering. और जब कभी हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं हमारी स्वयं इच्छा तोड़ी जाती है फिर हम कष्ट उठाते हैं। Then we see from the Bible that we are to suffer shame for His name. और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं हमें उसके नाम के लिए लज्जित होना पड़ेगा। In the early first century, the Christians suffered shame for His name. और पहली सदी में जो प्रेरित थे उन्होंने उसके नाम के निमित्त बहुत लज्जा को उठाया। Again, we see Saint Paul. God was telling about Saint Paul. He has to suffer for my name's sake. फिर से प्रभु संत पौलुस के बारे में कहते हैं उसे मेरे नाम के लिए कष्ट उठाना है। So she also chose to become the partakers of the Christ sufferings. उन्होंने भी मसीह के कष्टों के भागीदार होने को चुन लिया। Saint Paul says he wants to have the fellowship of his sufferings of the Lord Jesus Christ. संत पौलुस कहते हैं मसीह के कष्टों का सहभागी होना मैं चाहता हूँ। This is the same attitude we all should have it in our spiritual एक life. मनोवृत्ति हम सबको अपने आत्मिक जीवन में होनी चाहिए। Sufferings is of two aspects. और जो कष्ट है वो दो पहलू से हम देखते हैं। First in the flesh, और एक पहला शरीर में second we find in the mind. और दूसरा मन में देखते हैं। These two things we could see in the life of Jesus और Christ. ये दोनों बातों को हम यीशु मसीह के जीवन में That's why in देखते हैं। First Peter 4 chapter verse 1, इसे पहला पत्रस 4:1 में लिखा है। arm yourself with same mind, सो इसी मनसा से अपने मन को कस लो। like Christ suffered in this flesh. जैसे कि मसीह ने भी अपने शरीर में होकर दुख He उठाया। that suffereth in the sin shall cease from sin. क्योंकि जिसने अपने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। So there is the sufferings in the flesh. और शरीर में हमारे लिए कष्ट है। That is, we need to labor for the Lord, work for the Lord, हमें प्रभु के लिए परिश्रम करना है, प्रभु के लिए काम करना है। and there are various types of sufferings. और अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। What is meant to what he was spoken? और वो जैसे बुरे काम करने वाले के रूप में उनके लिए बातें की He गई, was reproached, उनकी निंदा की he गई, was dishonored. उनका अनादर किया गया। All these things, it was a suffering in his mind. और ये सारी जो बातें थी उनके मन के कष्ट थे। So a Christian need to suffer both in the flesh as well as in the mind. और एक मसीह को अपने मन में भी और शरीर में भी कष्ट उठाना जरूरी है। What happens when we suffer? जब हम कष्ट उठाते हैं क्या होता है? Then we are able to be we become perfect, and also we are able to obtain the glory of the Lord Jesus और हम Christ. सिद्ध बनते हैं और मसीह की महिमा को प्राप्त करते हैं। That's why Jesus suffered, and we find that he was able to obtain the glory of the Lord. इसलिए हम देखते हैं
मसीह ने भी कष्ट उठाया, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया। That's why from the word of God we see that after the sufferings of the Lord Jesus Christ, the glory of God shall follow. It is the various verses. और उसके लिए कई वचन है कि यीशु मसीह के कष्टों के बाद महिमा भी प्रकट होती है। So thereby, if you are joined hands with Christ, then we need to suffer also with Him. यदि हम उसके साथ संगी वारिस बनना है तो हमें उसके साथ कष्ट भी उठाने हैं। Joined hands with Christ suffered, we also need to suffer with Him. संगी वारिस बनने का अर्थ है मसीह ने कष्ट उठाया, हमें भी कष्ट उठाना है। Then He was glorified, we also shall be और glorified. जैसे मसीह की महिमा हुई, हम भी महिमा को प्राप्त करेंगे। So what happens when we suffer? और जब हम कष्ट उठाते हैं क्या होता है? That is a fiery trial. और एक अग्निमय परीक्षा है। There all the impurities are removed. सारी जो मलिनता है, अशुद्धता है, दूर होती है। Then we can become like fine gold and the gold wedge of fair. और तब हम शुद्ध कुंदन सोना और ओपीन के कुंदन के समान बनते हैं। If you see in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में देखते हैं we find that the New Jerusalem is having a city, the walls are built on the 12 foundation. और हम देखते हैं नए नगर की जो शहर पर उसकी 12 नींव है। Then we find it is on the 12 foundation the whole New Jerusalem is laid on the walls of the New Jerusalem are laid down. फिर हम देखते हैं नई यरूशलेम की जो 12 शहरपना के ऊपर उसकी शहरपना बनाई गई Then we find that upon the foundation फिर हम देखते हैं उस नींव के ऊपर there are adorned with the precious stones. वो बहुमूल्य पत्थरों से वो बना है। Please read that verse, Revelation chapter 21 verse 19. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 19 वचन। And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the Okay, second here we see, read it please. और उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी। It is adorned with all the precious stones. The foundation of the walls of Jerusalem are adorned with the foundation stones. नई यरूशलेम की जो शहर बना है वो बहुमूल्य पत्थरों से उसकी नींव बनी है। Foundation stones means apostolic doctrines. और बहुमूल्य नींव कहने से प्रेरितों के उपदेश। So it is adorned with the precious stones. वो बहुमूल्य पत्थरों से संवारी गई है। Precious stones is refers to the about the consecrated servants of God or the apostles. बहुमूल्य पत्थर है प्रतिष्ठित सेवकों को, प्रेरितों को दिखाता है। When you turn to Isaiah chapter 54 verse 11, यशायाह 54 अध्याय उसका 11 वचन। please read it. तो जो आंधी की सताई हुई और जिसको शांति नहीं मिली, सुन मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव बनी से ढालूंगा। I was thinking about why it is adorned with the precious stones. मैं सोच रहा था क्यों ये बहुमूल्य पत्थरों से संवारी गई है। Why the walls of 12 foundations are adorned with the precious stones. जो शहर बना है 12 बहुमूल्य पत्थरों से उसकी नींव बनी है। Then I went into and saw how the precious stones are made. और फिर मैंने देखा कि कैसे बहुमूल्य पत्थर बनते हैं। How it is made. वो कैसे बनते हैं? Gems, when that mineral rich water enters into the earth within 25 kilometers. जब मिनरल वाटर 25 किलोमीटर की गहराई में जब वो नीचे पहुंचता है, And wind also it goes. और साथ ही हवा भी जाती है, Then both together will compress that rock, and as a result of the high pressure and temperature, gems are made. और उसके कारण दोनों मिलकर जो चट्टानों से दबाते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा दबाव बनता है। And diamond, it is more costlier. We see that it goes more deep into the earth crust, and due to high pressure and temperature, carbon is made as a diamond. और जो बहुत ही ज्यादा दबाव और वो बड़े दबाव के कारण जो कार्बन है वो डायमंड होके बदल जाता है। So if you see about this dear sister, Purima sister, के बारे में देखने से she liked to go to the sufferings, till the end of her loud sufferings, and wanted to walk in the sufferings of वो Christ. अपने जीवन के अंत तक मसीह के कष्टों में चलना चाहती थी। That sufferings made her precious, और कष्टों ने उसे बहुमूल्य बनाया a rare commodity, और बहुत ही कम मिलने वाली वस्तु a rare item. और एक बहुत ही कम मिलने How वाली can we all वस्तु। become precious in the sight of the Lord? हम सब कैसे प्रभु की दृष्टि में बहुमूल्य बनते We हैं? need to have a mind to suffer for the Christ. हमें मसीह के निमित्त कष्ट उठाने के We लिए must be ready to suffer for the name Christ, for the name of the Christ. हम मसीह के नाम के निमित्त दुख उठाने के लिए Ready तैयार to bear the होना चाहिए। reproaches. हम निंदा उठाने के लिए तैयार Ready रहना to really suffer in the flesh as well as in the mind. और हम शरीर में भी और मन में भी कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना Then we चाहिए। also can become precious. तब हम भी बहुमूल्य बन सकते हैं। According to your calling only, you can able to become, go through various types of sufferings. आपके बुलाहट के अनुसार यहाँ पर अलग अलग कष्टों में से जाएंगे। But servants of God, consecrated servants of God, need to go through greater degree of sufferings. परंतु परमेश्वर के जो मखसूसियत के सेवक हैं, उन्हें बहुत बड़े कष्टों में से जाना पड़ता है। These sufferings make us precious. और ये जो कष्ट है हमें बहुमूल्य बनाते
because they have to go through high pressure and temperature or when we are in this world. जब हम इस संसार में हमें बड़े दबाव और बड़े तापमान में से होकर जाना पड़ता है. We need really, she chose suffering. Let us also choose the sufferings. जैसे इन्होंने कष्टों को चुन लिया, हम भी कष्ट उठाने We are called not only to believe on His name, but to suffer for His sake. ना केवल उसके नाम पर विश्वास करने के लिए, परंतु उसके नाम के लिए कष्ट उठाने के लिए हम बुलाए गए हैं. Let everybody, according to your calling, really yield for the sufferings of the Lord Jesus सबको Christ, अपनी बुलाहट के अनुसार यीशु मसीह के कष्टों के लिए अपने आप को सौंप देना so चाहिए, that we can become precious in the sight of the Lord. ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य बन जाएं. May God bless you. प्रभु हमें आशीष दे. अभी हमने जो प्रभु के बहुमूल्य वचन को सुना, उसके लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Yes, the word of God has power to sanctify us and make us precious. Therefore, let's praise God. प्रभु के वचन को हम वचन में हमें शुद्ध करके हमें बहुमूल्य बनाने की सामर्थ्य है, इसलिए तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. One day we will, as we hear the word of God, when we fully commit or admit पूर्ण रूप से प्रभु के वचन के लिए अपने आप को सौंप देते हैं. प्रभु का वचन हमें बहुमूल्य बनाता है और प्रभु बहुत ही शीघ्र अपने बहुमूल्य मोतियों को लोगों को लेने के लिए आने वाला है. उसके लिए तारीफ Thank you, करेंगे. Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Hope never makes us ashamed. Therefore, let's praise Him. आशा से हमें कभी लज्जा नहीं होती, इसलिए तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Holy God, our Father, we thank you and praise you for this blessed occasion. Lord, we all come to, Lord, this funeral and especially the last honoring this body also, Father. We thank you for the greatest calling you have given to her to die in Christ, O Lord. Hallelujah. That was her calling. Lord, she was running forward and she got that greatest death, O God. That is dying in Christ, O Father. There are many beautiful testimonies. People hear their testimonies, help them to go to their places and tell to the young people to come forward, O Lord, to die in Christ, O Lord. Father, get the greatest reward in the resurrection, O Father. Not only these few testimonies, you have showed a great vision that in heaven many angels go to God's presence and telling so many testimonies about her, O Lord, Father. Help people to know this calling, especially young people, O Lord. Many are in between a calling. They are telling we need a calling, but give the calling of this death of Christ, O Lord, Father, in this time, so that her gap may be filled, O Lord, Father, so that the burden she had fulfill in the ministry further, she is not able to do, Father. Help some young people to get this calling. Help them to boldly come forward to die in Christ and wait for the great glorious reward of heaven when Jesus come, O Father. Thank you for undertaking the whole procedures and bless, Father, the rest of this program also. Bless his family members also, Lord. How amazing they are. Many children they dedicated this for this ministry. Lord, really, oh Lord, you honor them also. Bless them also, Lord, in their family. Any other members also, Lord, get testimony and help them to dedicate their life, oh Lord, in this beautiful life, Father. We ask this praise in Jesus' name. Next sector. आइए देखिए
चोटी पर है सारी जग का अर्श का कारण शोभायमान है सारी जग का अर्श का कारण शोभायमान है मनुष्य धरती से जो लिए गए हैं मनुष्य और धरती से जो लिए गए हैं गीत विनया गाएंगे ऐसा जो कोई गा न सके गीत विनया गाएंगे ऐसा जो कोई गा न सके सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है सारी जग का हर्ष का कारण शोभायमान है सारी जग का हर्ष का कारण शोभायमान है सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है सियोन पर्वत जो उत्तरी चोटी पर है सारी जग का हर्ष का कारण है Yes, we are going to hear one. कोई जी उठना चाहता है तो पहले वो मरना चाहिए Once he dies, then only he can be risen. पहले वो मरना चाहिए तभी वो जी उठ सकता है So this sister, our beloved sister, she died ये हमारी in Christ, and with lively hope we are keeping this body into this grave, that when Jesus will come in the mid-sky to take his saints from this earth, she will also be risen from this place to meet Jesus. ये हमारी प्रिय बहन मसीह यीशु में मर गई इस जीवित आशा के साथ अभी हम इन्हें इस कब्र में रख रहे हैं कि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे वो भी जी उठकर यीशु को मिलेंगी That is our hope. वही हमारी आशा है So hope never makes us ashamed. और आशा से हमें कभी लज्जा नहीं होती If this body has to come out from this grave, यदि ये जो मृत शरीर है इस कब्र में से जी उठना है तो that body must do all love God. तब वो एक व्यक्ति वो प्रभु की पूर्ण इच्छा को करना चाहिए The body which do the will of God, or the person who do the will of God in his body, definitely that person will be risen again. और जो व्यक्ति अपनी देह में प्रभु की संपूर्ण इच्छा को सिद्ध इच्छा को पूरा करता है निश्चय वो एक दिन जी उठेगा Because they that do the will of God, they will be with the Lord, say the word of God. क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं जो प्रभु की इच्छा करते हैं वो प्रभु के साथ होंगे Therefore, dear
dear one, those who are standing here and listening me, इसलिए जो प्रिय जन यहाँ पे खड़े और मेरी सुन रही हैं, let us all make a new decision to do the will of God. इसलिए हम सब प्रभु की इच्छा करने के लिए एक नया फैसला करें, Because one day we too have to come to the same place. क्योंकि एक दिन हमें भी इसी स्थान में आना है। One day we have to die so that we may meet our Jesus. Come. एक दिन हमें भी मरना है ताकि जब हमारा यीशु आएगा हम उनसे मिल सकें। Second thing, the person who want to be risen again from the grave, दूसरे स्थान में जो व्यक्ति कब्र में से जी उठना चाहता है, he must do he must keep his body humble. वो अति नम्र होना चाहिए, Must keep his body humble. वो अपने देह को नम्रता में संभालना चाहिए। What does that mean? उसका अर्थ क्या है? Always walk with God. हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलना। We see the life of Elijah, हम एलिया के जीवन में देखते हैं, Elijah and Enoch. एलिया और हनोक के जीवन They में, walked with God. They were taken away. और कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और फिर वो लोप हो गए। So when we will humble and walk with God, जब हम नम्र होंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, definitely when Jesus will come, whether we die or alive, we will be taken up to heaven. और निश्चय तो एक दिन जब यीशु आएंगे, चाहे हम जिंदा हो या मर जाए, हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। And the third thing we must do in our body is that we should keep our body in holiness. और तीसरा काम जो हमने करना है, हमने अपनी देह को पवित्रता में संभालना है। Jesus' body was holy, that's why the grave could not contain his holy body. यीशु मसीह पवित्र थे, इसलिए कब्र उनकी पवित्र देह को अपने अंदर समा ना सकी। Hallelujah. Yes, in the same way, when we keep our body holy, this grave cannot contain us. इस वैसे ही जब हम अपनी देह को पवित्रता में संभालेंगे, ये कब्र हमें अपने अंदर रख नहीं पाएगी। Therefore, that's why we see St. Paul told in 1 Corinthians chapter 15 and verse 51 onwards, when we read, he said that death is a mystery. इसलिए संत पौलुस पहले कुरिन्थियों 15 के 51 वचन से कहते हैं कि मृत्यु एक भेद है। He said, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. वो कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। And this changing will take place in the twinkling of an eye. और ये बदलना क्षण भर में होगा, It will not take much time. उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। If it is so, यदि ऐसा है तो how much we should walk with God. हमें कितना अधिक परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, How much we should be close to God. हम परमेश्वर के कितना घनिष्ठ रहना How चाहिए, much we should do the will of हम God. कितना अधिक प्रभु की इच्छा को करना चाहिए, How much we should keep our body, soul and spirit in holiness. कितना अधिक हम अपने आत्मा प्राण और देह को पवित्रता में संभालना So चाहिए, that we may able to hear the voice of the last trump. ताकि हम अंतिम तुरी की आवाज को सुन सकें। As it is written, the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. और पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाई जाएंगे और हम बदल जाएंगे। So this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरना देह अमरता को पहन ले। So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. और जब ये नाशमान अविनाश को पहनेगा और ये मरणहार अमरता को पहनेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। Oh, death, where is this thing? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? Where is thy victory? हे कब्र, तेरी जय कहाँ रही? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। Thanks be to God that gave us victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। हम सब प्रभु यीशु की जय में हम आनंदित हो। हम सब यीशु मसीह की जय में आनंदित हो। हम सब प्रभु में आनंदित हो।
यीशु मसीह के हैं Jesus is our God और यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हैं and is a faithful God. और वो विश्वास योग्य परमेश्वर He हैं। has gone to prepare place for us. वो हमारे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए गए हैं। Very soon that place will be prepared and our beloved Jesus will come to take us from this बहुत world. जल्दी वो स्थान तैयार हो जाएगा और हमारा प्यारा यीशु हमें लेने के लिए आ जाएगा This is called heaven city, New Jerusalem and Zion. और उस स्थान को स्वर्गीय नगर नया यरूशलेम और सिय्योन कहते हैं। हम सब परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और नए यरूशलेम के आशा से भर खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। उठाए जाएंगे तो ये बता क्या कब उठाया जाएगा। तो ये बता क्या कब उठाया जाएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। मूवी और जिंदा सजा पाएगी छुट्टी भी उठाई जाएगी। तो ये बता क्या तू उठाया जाएगा। तो ये बता क्या तू उठाया जाएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। खुदा का बेटा यीशु जल्दी आएगा और क्या भला वो तुझको भी तैयार पाएगा। Yes, our Jesus coming for us. हमारा यीशु हमें लेने के लिए आने वाले हैं। Coming for us very soon. बहुत जल्दी हमारे यीशु हमारे लिए आ रहे हैं। That livelihood lifting up our hands, let's all praise God. जीवित आशा के लिए हाथों को उठा के प्रभु की तारीफ करेंगे। Our Jesus is a faithful God. The work which He has begun in us is well able to finish His work victoriously in our life before He comes, so that we may be seen in the rapture. Let's praise God. हमारा यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर है जो भला काम उन्होंने हमारे जीवन में आरंभ किया है। उनके आगमन से पहले उस काम को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्य है, इसलिए तारीफ करेंगे। God undertook the entire full service of our beloved sister Podiama Lucas. Let's praise God. हमारी प्यारी पोडियमा के फ्यूनरल सर्विस का प्रभु पूरी फ्यूनरल सर्विस का प्रभु ने बोझ उठा के चलाया, तारीफ करेंगे।
इस समय के लिए प्रभु, विशेष करके अम्मा जी के जीवन के लिए हम तेरी तारीफ करते, उनके जीवन में किया हुआ सारी नेकी और भलाई के लिए हम तेरा शुक्र करते परमेश्वर। तेरी योजना के अनुसार इस संसार में जन्म लेने के लिए तूने सहायता किया, तुझे एकमात्र सत्य परमेश्वर को जानने के लिए, उस सच्चाई का अनुकरण करने के लिए भी तूने मदद किया। पानी का बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हुए, उस स्वर्गीय बुलाहट को परमेश्वर ग्रहण करते हुए, विश्वास करते हुए तेरे पीछे अपना क्रूस उठा के चलने के लिए तूने दिया हुआ अनुग्रह के लिए हम तेरी तारीफ करते परमेश्वर। तूने उनके जीवन में किया हुआ सिद्धता के काम के लिए भी हम तेरी तारीफ करते। हाँ प्रभु परमेश्वर, चमकने वाला ज्योति होके इस संसार में परमेश्वर उनके द्वारा किए हुए सारे परमेश्वर कामों के लिए, सारी सेवाओं के लिए हम तेरी तारीफ करते। जितना लोग आशीषित हुए हैं, जितना लोग उद्धार पाए हैं, उन सारे लोगों के लिए भी हम तेरी तारीफ करते परमेश्वर। अपने काम को परमेश्वर सीवन के काम को उनके जीवन में पूरा करते हुए सही समय में परमेश्वर तूने अपने पास बुलाया, अपने समुख में तूने पहुंचाया, इसलिए हम तेरी तारीफ करते परमेश्वर। आज प्रभु को दफन करने के लिए परमेश्वर इस जगह में आए हैं। हाँ प्रभु, उस आशा के साथ हमें भी बढ़े, ताकि जब तू परमेश्वर बाद में आएगा हम भी तेरे साथ मिलने पाए परमेश्वर। उस विश्वास को तो, उस आशा को तो हमारे जीवन में बढ़ाने के लिए बेनती करते, करते हुए काम करते परमेश्वर के जीवन को संभालने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर तेरे पीछे अनुकरण करने के लिए तो हमें एक की मदद कर परमेश्वर। एक लोग को परमेश्वर तो आशीष करने के लिए तो हम बेनती करते, विशेष करके उनके परिवार को आशीष कर, शांति देकर, तसल्ली देकर उनको चला अंत तक प्रभु तेरे साथ वफादार रहने के लिए हमारे एक सहायता कर। सारी आदर मांग मत तुझको देते हुए ये प्रार्थना बिनते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Gracious Father, we praise you. Thank you, Lord. Thank you, thy presence among us from the very beginning till now, O Lord Savior. Ever since we started this morning until now, thou led us and guided us, so we praise you. Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord, and every hope is given to us, not only to this sister alone, to us also, Lord. We are alive. One day, Lord, you will appear in the mid-sky to take thy saints, to take thy people, thy church, O Lord, from this earth, Lord Savior, so that they may go to that place which you have gone to prepare for us. That is heavenly city, New Jerusalem, Zion, O Lord. As this our dear sister, she completed her ministry and Lord raised, Lord Savior, victoriously in her body by doing thy will, O God, by humbling herself and also, Lord, keeping her body in holiness, O Lord. And with that hope, you are keeping this body that one day she will also be risen again from this place to meet her Lord Jesus, to be with him in Zion, O Lord. Every one of us, those who are standing here, Lord, both the workers and the believers, help us, Lord Savior, because the time is very short before us. Very soon thou will appear in the mid-sky. Therefore, Lord, we should not waste the time to keeping our body and mind and spirit and heart in holiness, O Lord Savior, so that, Lord, we may be able to hear the voice of the trumpet in order to be translated into our body, soul and spirit, to meet our Jesus. Now, Lord Savior, we turn from this place with that lively hope that definitely our Jesus, who has saved us, who has given this lively hope, by filling us with the Holy Spirit, definitely He will prepare us also as Lord thou prepared this sister. We pray for all her relatives, her brother and his wife, and all other family members of God. Strengthen them also, Lord. They should be very faithful to the very end in order to be seen in the kingdom. We do ask this prayer in Jesus' name. Amen. Now may the grace of God, our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus turns into His glory. Amen. Hallelujah. 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 बन जाएगा स्वर्गीय शरीर आनंद से